अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ चटखारा बोटी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल न्यू डिफरेंट स्टाइल से। यकीन मानिए ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि इसके आगे आप टिक्का बोटी भी भूल जाएंगे। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत ही खुशबूदार मक्खन की तरह मुलायम जूसी सॉफ्ट ये बोटी बनके तैयार होती है। और इसकी ख़ास स्पेशल बात यह है कि इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं तो बहुत ही बेहतरीन सा बोटी में फ्लेवर आएगा। तो बकरा ईद के लिए ये रेसिपी मेरी अभी से नोट डाउन कर लें और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, आधा किलो मेरे पास गोश्त है। गोश्त की बोटियाँ मैंने नॉर्मल साइज़ की ली हैं। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर तकरीबन नमक का शामिल किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने मज़ीद और डाल दिया, मुझे थोड़ा कम लग रहा था नमक। साथ में हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे प्रेशर लगा दूँगी। गोश्त को अच्छी तरह से 20 मिनट के लिए गला लेना है। जैसे ही प्रेशर कुकर में प्रेशर बनेगा तो हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ टोटल 20 मिनट हो गए थे। इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था, पानी मैंने इसमें अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। आपने भी जो भी पानी है इसका वो सारा खुश्क कर लेना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बोटियाँ यहाँ पर जब ठंडी हो जाएंगी तो हम इसकी मैरिनेशन बनाएंगे। यहाँ मैं बोटी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। तो चलिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। कौन से मसाले इसमें डलेंगे, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के दही लिए। इसके बाद साबुत धनिया है मोटा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च है यहाँ पे ½ टीस्पून। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें डाल गई हूँ लेमन पाउडर है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने नींबू का जूस यहाँ पर डालना है 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ मैंने लेमन पाउडर इसमें डाल दिया है। 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा, ½ टेबल स्पून। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल देंगे, इससे बोटियों का कलर खूबसूरत लगेगा दिखने में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर में इसमें डाल गई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दिया। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से बोटियों पर हमने कोट करना है। अगर आपको लगे कि मसाले थोड़े से ड्राई हैं तो आपने 1 टेबल स्पून दही इसमें मज़ीद और डालनी है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ ताकि मसाले जितने भी हैं बोटियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छी सी मिक्सिंग कर ली। अब मैंने यहाँ पर ली है टूथपिक्स, तो ये हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी को ख़ास स्पेशल बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक एक बोटी हमने उठानी है और इसमें ये टूथपिक्स हमने लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से ये बोटी हम तैयार करेंगे। बहुत ही स्पेशल बोटी की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी मज़े ले लेके खाएंगे। बड़ी ही लजीज खुशबूदार चटपटी स्पाइसी बोटी बनके तैयार होती है। मसालों की कोई भरमार नहीं की है, बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ मैंने इसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, गोश्त तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। तो ये जो मसाले हमने इस पर लगाए हैं तो ये अच्छी तरह से हमने इन्हें फ्राई करना है बोटियों को। कॉर्नफ्लोर जो मैंने इसमें डाला है इसकी वजह से बोटियाँ बाहर से क्रिस्पी हमारी फ्राई होंगी। तो यहाँ पर दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने बोटियों को फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट ही लगते हैं इन्हें फ्राई करने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाने में बिल्कुल भी आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं स्पाइसी चटपटी मसालेदार ये बोटी। आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर लें जब आप इसे सर्व करें। इसके साथ थोड़ी सी चटनी बना लें दही पुदीने की, बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ मैं आपको लुक चेक करवा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये चटखारा बोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई है। एकदम मक्खन की तरह जूसी मुलायम बनी है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। जो मसाले हैं इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लाजवाब है। जायका बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा मसालों का हमने इसलिए भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि गोश्त का अपना ही फ्लेवर इतना मज़े का होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार कर देंगे तो फिर बोटी का गोश्त का जो अपना जायका है फिर आपको वो सही नहीं मिलेगा।
तो मैंने बिल्कुल बैलेंस रख के इसमें मसालों का इस्तेमाल किया है। तो सेम रेसिपी को आप लोग भी फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी। अभी बोटी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए मैं हाथ से टच कर रही हूँ ना, तो बहुत ही गर्म है, स्टीम निकल गई है इसमें से। तो आप लोग भी ज़रूर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।